दोस्तों, आज हम किसी के मन की बात नहीं करेंगे। आज हम अपने मन की बात करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, सूफी बात की सरल में जाना। सूफी कहते हैं कि इंसान का दिल खुदा का घर है। दोस्तों, अगर आप किसी का दिल पढ़ना चाहते हैं तो आपको इबादत जैसी पाकजी चाहिए। आँख पड़ी है जो जुबां पर नहीं आता, हर राज ये मोहब्बत का बयां नहीं होता। दोस्तों, आँख पड़ती है जो वो जुबां पर नहीं आता, हर राज ये मोहब्बत का बयां नहीं आता। तू देख जरा गौर से चेहरे के सलीके, बिना आह के तो यहाँ धुआं भी नहीं आता। दोस्तों, हक अली मौला अली। जब आप किसी के सामने बैठे हो तो उसे एक शरीर नहीं है, एक रूह समझें। कव्वाली का भाव यही है दोस्तों। खुद को मिटा देना ताकि सामने वाला स्पष्ट दिखने लगे। दोस्तों, जब रिश्तों में खामोशी आती है तो उसे समझने के लिए लव मास्टर गुरु की पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं है। दोस्तों, मन की बात जानने का मतलब है उस अनकही जो सुनना, जो शोर में खो गई हो। दोस्तों, कोई पत्थर की मूरत है, कोई शीशे का दर्पण। कोई पत्थर की मूरत है, कोई शीशे का दर्पण, किसी के मन में मंदिर है, किसी के मन में अर्पण। तुम आंखों से जो पढ़ लो वो सबसे श्रेष्ठ विद्या है, बिना बोले जो तुम समझो तुम वही सच्चा समर्पण है। दोस्तों, कोई पत्थर की मूरत है, कोई शीशे का दर्पण, किसी के मन में मंदिर है, किसी के मन में हरपन। तुम आंखों से जो पढ़ लो वो सबसे श्रेष्ठ विद्या है। दोस्तों, बिना बोले जो समझो वही सच्चा समर्पण है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। वो कौन? आपका चाहने वाला। आपको चाहने वाला इस दुनिया में कौन है दोस्तों? उसी से अंदाजा लगा लीजिए वो कौन है जो सबसे ज़्यादा आपको चाहता है। जवाब उनकी बातों में नहीं, उनकी उन कविताओं में होता है जो वो कभी सुना नहीं पाती। दोस्तों, अगर कोई अचानक आपसे पुरानी बातें करने लगे तो समझ जाइए उसका मन वर्तमान से दुखी है। दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ बैठे थे। दोस्तों, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी बनना चाहता हूँ। मुझे लोगों के मन की बात जाननी है। गुरु ने एक कोरा कागज निकाला और शिष्य को दिया। बोले, इस पर क्या लिखा है? शिष्य ने कहा, कुछ भी नहीं, ये तो खाली है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम खालीपन को कुछ नहीं समझते हो। जिस दिन तुम्हें इस खाली कागज पर वो शब्द लिखने लगेंगे जो लिखे ही नहीं गए, उस दिन तुम दूसरों के मन की बात जान लोगे। दोस्तों, जब आपका साथी आपसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो दोस्तों, तो असल में उसका मन चिल्ला रहा होता है कि मुझे गले लगा लो, मैं बहुत अकेला हूँ। मन पढ़ने का मतलब है शब्दों का उल्टा अर्थ। दोस्तों, शब्दों का उल्टा अर्थ समझना। मन की बात जानकर अक्सर हमें दुख भी मिलता है। मान लीजिए आपने किसी का मन पढ़ लिया है और आपको पता चला कि उसके मन में आपके लिए अब वो जगह नहीं रही, तो क्या करेंगे? दोस्तों, जो पढ़कर भी मैंने अनपढ़ा कर दिया, जो पढ़कर भी मैंने अनपढ़ कर दिया दोस्तों, कि उसकी आंखों में मेरे लिए वफा नहीं। जो पढ़कर भी मैंने अनपढ़ा कर दिया दोस्तों,
उसकी आंखों में मेरे लिए वफा नहीं। मैंने मुस्कुरा कर दिया कि मैंने मुस्कुरा कर दिया किया उसे महफिल से, क्योंकि ज़बरदस्ती की मोहब्बत की कोई दवा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मन पढ़ना कोई चालाकी नहीं है दोस्तों, ये एक बलिदान है। आपको अपना ईगो मारना पड़ता है ताकि आप दूसरे को महसूस कर सकें। जब कोई बात करे तो उनके पैरों की दिशा देखें दोस्तों। यदि पैर दरवाजे की तरफ हैं तो उनका मन वहां से जाने का है दोस्तों। यदि कोई अपनी पलकें बार बार झपकाता रहे तो उसकी मानसिक दबाव में है दोस्तों। यदि कोई आपकी हर बात पर हाँ कह रहा है तो समझ लीजिए वह आपसे मन से नहीं जुड़ा दोस्तों, शिष्टाचार निभा रहा है। यही एक किसी के मन को पढ़ने की विद्या है दोस्तों। मेरी लंबी इस कहानी में इन शायरियों का उद्देश्य बस इतना है दोस्तों, आप एक बेहतर इंसान बने। रिश्तों में मास्टर वही है दोस्तों जो खामोशी को पढ़ ले, अपने प्यार की खामोशी को पढ़े दोस्तों, वही एक रिश्ते का मास्टर है दोस्तों। महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बिखेर देंगे हम इस दुनिया में दोस्तों कि मेरे जाने के बाद मेरा कातिल भी रोएगा।